जय गुरुदेव। हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। ये अपनी मान्यता अनुसार दशम स्कंद को भगवान का हृदय माना गया है और उसमें भी जो रास पंचाध्यायी है उसको हमारे वहाँ हृदय में बसने वाले 5 प्राण माने। मित्रों, जानकर आनंद होगा कि सद्गुरुदेव ने ये दशम स्कंद की कथाओं पर जो प्रवचन किए थे उसका एक हिंदी पत्र में रोज नोट्स आई थी। वो कई साल बाद डॉक्टर धीरूबेन पटेल, अंग्रेजी के प्रोफेसर, उन्होंने उसको एडिट किया और गुरुदेव के प्रवचन के रूप में सबसे पहले उसको प्रकाशित किया। गुरुदेव हाँ ना कर रहे थे, लेकिन बहन ने जो आग्रह किया और गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, उसके बाद वो हुआ है। आज हम दशम स्कंद का आरंभ का सोचेंगे, लेकिन पहले उसके अंदर जाने से पहले गुरुदेव ने इसके बारे में क्या क्या कहा है वो थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन अवश्य उसमें से हम रसपान करने का अवश्य प्रयत्न करेंगे। तो गुरुदेव के जो प्रवचनों का प्रथम संग्रह है उसमें वो सब निहित है। जिसके पास हो वो उसे पढ़े और आनंद ले। मैंने तो उसका गुजराती अनुवाद करके गुजराती में भी पूरा पुस्तक उसका छपवा दिया है गुरुदेव के प्रवचनों का। ये जो भी हो, उसमें नीलम ने और प्यार मेरी धर्मपत्नी ने और मेरे सुपुत्र आशुतोष ने अपना साथ दिया था। भागवत का दशम स्कंद। मित्रों, दशम स्कंद की जो लीला है वो प्रभु की अति अद्भुत लीलाएं में से एक मानी जाती है। आप लीलावतार ही है, कलावतार भी है, संपूर्ण कलाओं के साथ पृथ्वी पर पधारे हैं और उसमें जो कुछ किया है उसका बहुत ही सूक्ष्मता से और अति काव्यमय वर्णन हमें यहाँ प्राप्त होता है। अनेक पुराणों के बीच में भागवत इतना सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों हुआ है? तो उसके अनेक गुणों में उसका काव्य गुण, पोएटिक एक्सेलेंस, वो अद्भुत है। मैं नहीं कह रहा, विश्व के विद्वान कह रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एशियन स्टडीज़ के अध्यक्ष प्रोफेसर इंगाल्स, कि जो दुनिया की 11 भाषा जानते थे, संस्कृत भी जानते थे, तिबेटियन भी जानते थे, तमिल भी और तेलुगु भी और अंग्रेजी इत्यादि, उन्होंने एक बार लिख दिया कि इफ़ आई हैव टू प्रिपेयर द एंथोलॉजी ऑफ द बेस्ट पोएम्स ऑफ द वर्ल्ड, आई कैन नॉट निगलेक्ट द 10th स्कंद ऑफ भागवत। यानी मुझे दुनिया भर के श्रेष्ठ काव्यों का एक संग्रह तैयार करना हो तो उसमें मैं श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद की उपेक्षा नहीं कर सकता हूँ। इतना अद्भुत काव्य सौंदर्य इसमें है। ये भगवान व्यास की कलम है और भगवान व्यास की शक्ति का कवि न कोई है, न हो सकता है सिवाय वाल्मीकि। हमारे अति विद्वान सुप्रसिद्ध योगी श्री अरविंद ने तो ऐसा कह दिया कि वाल्मीकि, व्यास और कालिदास, ये 3 का साहित्य बचे, बाकी सब साहित्य नष्ट हो जाए तो भी भारत को कुछ घुमाने का नहीं है। नथिंग इज टू लूज फॉर इंडिया इफ द लिटरेचर ऑफ दिस 3 ग्रेट पर्सनालिटीज, वाल्मीकि, व्यास एंड कालिदास, सर्वाइव्स। आप समझ सकते हैं कि ये कितना महान कार्य है। इसका आरंभ होता है राजोवाच, राजा प्रश्न कर रहा है। वो कहता है, कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययोः रागनां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। यदोश्च धर्मशीलस्य
नितरां मुनिसत्तम तंत्रांशेन अवतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संशन। आपने मुझे सूर्य वंश और चंद्र वंश दोनों वंश का वर्णन किया। उसमें जो राजाओं थे उनका चरित्र अद्भुत था, वो भी बताया। यदु के वंश में, धर्मशील यदु के वंश में अंश के रूप में भगवान विष्णु के जो वीर्य स्वरूप कृष्ण, उसका आविर्भाव हुआ था। अवतीर्य यदोर वंशे भगवान भूत भावन कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो पद विस्तरा। भगवान भूत भावन, प्राणी मात्र का कल्याण करने की इच्छा वाले जो प्रभु है, उन्होंने पृथ्वी पर यदु के वंश में अवतरण लेकर क्या क्या किया, वो कृपया आप हमें बताएं। वो विश्वात्मा है और समग्र निवृत्त तर्षैरुपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुपिना। निवृत्त तर्ष, जिसकी कामनाओं तृष्णाओं निवृत्त यानी चली गई है, और इसके द्वारा जिसका गान किया जाता है, संसार योग के औषध रूप और श्रोत्र और कान को आनंद देने वाले उत्तम कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद से कौन सा पशुघ्न, पशुघाती या आत्मघाती मनुष्य विरज्येत उपराम होगा, feel tired? See, all the actors of God, they are bhavaushadi. They are the medicines of this world. If you want to get rid of any disease, you must take some medicine. If you want to get rid of the disease of this world is also a disease, is a dukkhalaya also. If you want to get out from that, then the best medicine is to hear the character, hear the exploits of Lord Krishna. ये भवौषधि है और मन को और वाण सबको मनो और कर्ण कान दोनों के लिए अभिराम यानी सुंदर है। आप सुनो, आपके कान में उसका आनंद होगा। आप प्रभु के चरित्र सुनो, आपके मन में, आपके हृदय में, क्योंकि कर्ण द्वारा प्रभु की कथा से प्रभु आपके हृदय में प्रविष्ट करते हैं। और जैसे शरद ऋतु नदियों का मल दूर करती है, शरद का आरंभ भी होता है, वर्षा काल में मलिन हुई सब नदियां आपो आप शुद्ध हो जाती है। बस उसी प्रकार प्रभु भक्तों के हृदय में कथा रूपी द्वारा, कर्ण द्वारा प्रवेश करते हैं और उसके सभी पापों को शरद ऋतु नदियों को क्लीन करती है, ऐसे क्लीन कर देते हैं। ऐसे प्रभु है। तो उसकी कथा सुनने में केवल जो पशुघ्न होगा, जो आत्मघाती होगा, या जो पशु को मारने वाला कसाई होगा, वही उसको ही विराम आएगा, बाकी और किसी को नहीं। ये भागवत की सबसे बड़ी विशेषता है। पितामहा में समरे जय देवव्रताति, हमारे पितामह भीष्म इत्यादि अत्यंत भयंकर तिमिंगल, जैसे वैद कहते हैं सागर में, ऐसे से दुस्तर जो सागर था कौरव सैन्य रूपी, उसको पार कर गए। क्यों? कैवर्तक केशव। इस बात का बहुत सुंदर वर्णन हमारे वहाँ भगवद गीता के आरंभ में आता है। वहाँ कहते हैं भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला। भीष्म और द्रोण रूपी दो तट हैं, जयद्रथ रूपी जल उसमें बहता है। गांधार नील उत्पला, गांधार यानी शकुनी रूपी नील उत्पल। अब यहाँ नील उत्पल एक पाठ है, उसका अर्थ होता है ब्लू लोटस, लेकिन दूसरा एक पाठ है नीलोपल,
उपल यानी पत्थर, नील यानी ब्लैक, लाइक अ ब्लैक स्टोन, और ये पाठ अच्छा लगता है, नीलोपला। शल्य ग्राह, उसमें शल्य रूपी ग्राह ने मगरमच्छ थे। कृपेण वहनी, उसका वे कृपाचार, और कर्णेन वेलाकुला, कर्ण द्वारा उसमें आकुल वेल वेल चलता था। अश्वत्थामा विकर्ण घोर मकरा, अश्वत्थामा विकर्ण आदि भयंकर मकर उसमें थे। दुर्योधन रूपी आवर्तन थे, और ऐसी रण नदी पांडवों पार कर गए। क्यों? कैवर्तक केशव, वो केशव ही उसके कैवर्तक। यही विचार यहाँ है। पितामहा में समरे मरंजय देवव्रताद्या तिमिंगलै दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरं कृत्वा तरत् वत्सपदं स्मयत् प्लवः। मेरे पितामह यानी पांडव, जहाँ देवव्रत यानी भीष्म आदि भयंकर तिमिंगल यानी मत्स्य थे, ऐसा कौरव रूपी सैन्य सागर को केवल वत्सपदम, बछड़ा होता है गाय का, वो पैर डालता है कीचड़ में, वो कितना छोटा, वो निकाल ले तो वो जो एक गड्ढा पड़ जाता है, उसको वत्सपद कहते हैं। छोटे बच्चे इधर से उधर कूद जाते हैं उसके ऊपर। बस इतने महान सागर को वत्सपद जैसा बना के, इतना छोटा और सरल बना के पार कर गए। वो वहाँ किसके? उसको भगवान कृष्ण की कृपा की। वहाँ कैवर्तक केशव कहा, और यहाँ यत् प्लवः, जो उसकी नाव बने वो भगवान कृष्ण है। उसकी कथाएं मुझे सुननी है। आज समय कर गया इनका, इसी बात का कल करेंगे विशेष विस्तार। हरि ओम तत्सत।